ये आज की हमारी ब्रॉडकास्ट है 5 पंथ के जो मर्दों के लिए अपनी गलत कार्यों की वजह से जो है वो पीछे रह चुके हैं। नाज़रीन, आपको समझ नहीं आई होगी तारफ़ की। ऐसे मर्द जो बांझपन का शिकार हो चुके हैं और उनसे कुछ हो नहीं पा रहा, तो उसकी मैं दुआई देता हूँ। अच्छा खासा पैसा आपने लगा दिया है, लेकिन अब आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा, आपको प्रॉफ़िट नहीं आ रही। उन कंपनीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बेसिकली ये कहना ये चाह रहे थे। कैसे इस सर्विसेज को जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये एक ग्लोबल स्किल है। दुनिया में किसी भी जगह पे बैठ के अपना ये काम कर सकते हैं। तो जब मैं दुबई में आया, मैं आपको ये बताता चलूँ कि दुबई में एक तो बिज़नेसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाई करेंसी वाली कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग यहाँ पे अपना आके सेटअप बना के बैठे हुए हैं। सबसे ऊपर टॉप पे वो बिज़नेस रहता है जिसकी मार्केटिंग स्ट्रांग होती है और वो पैसे लेके ऐसे बैठे होते हैं। आप लोग सीवी लेके जाते हैं ना कि हमें जॉब दे दें, जॉब दे दें, जॉब दे दें। जी ऐसे कंपनीज पैसे लेके बैठी होती हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग करें, पैसे लेने, पैसे ले लें, पैसे ले रही। अब आपने सीवीज दे के जॉब लेनी है या पैसे लेके डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ये अब आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप कौन सी चीज़ सेलेक्ट करते हैं। कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप काम कर रहे हैं या सिर्फ दुबई के लिए अभी कर रहे हैं? क्योंकि दुबई के अंदर ही बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए और उनको डिजिटल मार्केटर्स मिल नहीं रहे। जो लोग तो जॉब के चक्रों में हैं, जिनको जॉब नहीं मिली, वो खुदा का शुक्र करें उनको जॉब नहीं मिली। उनको कह लें कि ये मौका मिल रहा है तो वो इस फील्ड में आए। मैं तो एडवाइस यही करूंगा आपको कि आप पहले ये सीखें। जब आप इसको सीखेंगे तभी आप किसी कंपनी के साथ बात कर सकेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं और कंपनी आप पे इत्मीनान करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप जी? ये मेरा पहला जोन सा इंटरव्यू है और ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है दुबई में आके। तो मैं आज उनको जो है ना स्पेशल रिक्वेस्ट करके अपने पास सामने बिठाकर उनसे मैंने कहा कि मैं सर आपका जो है ना इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। आप लोगों का इंटरव्यू करते हैं पर आपका अभी तक किसी ने इंटरव्यू नहीं किया, तो मुझे जो है ना आप इस चीज़ की जो है ना इजाज़त दें। तो रिक्वेस्ट करके मैंने आज ये टाइम उनसे लिया और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मुझे इसके लिए जो है ना टाइम दिया है। तो हमारे पास हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट उस्मान मलिक साहब। ये आज की हमारी ब्रॉडकास्ट है 5 पंथ के जो मर्दों के लिए जो बेचारे अपनी ज़िंदगी से तंग हैं और अपनी गलत कार्यों की वजह से जो है वो पीछे रह चुके हैं और अब वो शादी के लिए उनकी फैमिलीज़ उनको शादी के लिए बोलती हैं तो वो ना करते हैं। तो इसके लिए हमने आज स्पेशल इनको आज अपने प्रोग्राम में मद्दू किया है। और जी अस्सलाम वालेकुम जी उस्मान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा तारफ़ कराया। नाज़रीन, आपको समझ नहीं आई होगी तारफ़ की। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने बात की कि ऐसे मर्द जो बांझपन का शिकार हो चुके हैं और अब वो शादी करना चाहते हैं और आगे औलाद से महरूम हैं और उनसे कुछ हो नहीं पा रहा, तो उसकी मैं दुआई देता हूँ। इस तरह करके इन्होंने मेरा तारुफ़ कराया, लेकिन असल में इनका मकसद ये था कि आप बेशक दुबई में हैं, पाकिस्तान में हैं, दुनिया के किसी भी इलाके में मौजूद हैं और आप बिज़नेस कर रहे हैं। अच्छा खासा पैसा आपने लगा दिया है, आपने एक कंपनी बना दी, लेकिन अब आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा, आपको प्रॉफ़िट नहीं आ रही, आपका बिज़नेस तक हो के रह चुका है। तो उन उन कंपनीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बेसिकली ये कहना ये चाह रहे थे। तो सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं जनाब हाज़िर हूँ। मैं सबसे पहले तो उन बिज़नेस मैन से मुख़ातब होना चाहता हूँ जो इतना बड़ा बिज़नेस सेटअप लगा के बैठ जाते हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग के लिए वो अपना बजट अलग नहीं करते। तो अगर वो मार्केटिंग के लिए अपना बजट अलग नहीं करेंगे,
मार्केटिंग पे तवज्जो नहीं देंगे तो उनका हाल वही फैसल भाई की बात आ गई, वो बाज मर्दों की तरह का ही हो जाता है। माज़रत के साथ अगर आप गुस्सा करें तो वो कुछ नहीं फिर कर सकते। उनका एट द एंड क्या होता है, बिज़नेस ठप होके रह जाता है और वो नाकाम हो जाते हैं। तो लिहाजा कामयाबी की जो सीढ़ी है वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग में बहुत से पहलू आ जाते हैं। बहुत से बिज़नेस हैं उनको वेबसाइट की ज़रूरत होती है। तो वेबसाइट बनाने के लिए बाकायदा वो वेबसाइट स्पेशलिस्ट के पास जाएँगे तो ही वेबसाइट बनेगी। ये भी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं जिनको सोशल मीडिया पे उनकी अपीयरेंस होनी चाहिए। लोगों को पता चले कि ये एक बिज़नेस मार्केट में एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं आते, समझो वो भी डेड है। और इसी तरह कुछ लोगों को ज़रूरत होती है पेड एड्स की, यानी 1 दिन में, 2 दिन में वो अपने जहाँ 4 से 5 क्लाइंट्स आ रहे थे, वो 1-2 दिन में पैसे लगा के हंड्रेड्स में अपने क्लाइंट्स की तादाद को ले जा सकते हैं। इसको कहते हैं फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। तो बेसिकली जो मेरे पास डोज़ है, जो फक्की है, जो दवाई है, वो डिजिटल मार्केटिंग की है। उसके लिए मैं हाज़िर हूँ, मेरी सर्विसेज़ की अगर किसी को भी ज़रूरत है आप कमेंट कर सकते हैं। मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर किस्म की इस तरह की सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। जी उस्मान साहब, ये तो आपने मुझे बड़ा अच्छा आंसर दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आप सर्विसेज़ जो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आप मुझे थोड़ा-सा ये ज़रा बता सकते हैं कि ये आप कैसे इस सर्विसेज़ को जो सा लोगों को प्रोवाइड करते हैं? फैसल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो स्किल है ना डिजिटल मार्केटिंग की, ये एक ग्लोबल स्किल है, ठीक है? और आप दुनिया में किसी भी जगह पे बैठ के अपना ये काम कर सकते हैं। बेसिकली मैं जब दुबई में आया था, मैं पाकिस्तान में 4 से 5 साल इस स्किल पे लगा चुका था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था ये जो स्किल है आने वाले वक्तों में ये बूम करने वाली है, ठीक है? और इसमें मैंने प्रॉपर वर्किंग की हुई है। और मैं दुबई जब आया, मैंने यही सोच के आया जिस तरह दूसरे लोग सोच के आते हैं कि चले दुबई चलते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, कुछ ज़्यादा पैसे कमाएँगे, अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकेंगे। तो जब मैं दुबई में आया, मैं आपको ये बताता चलूँ कि दुबई में एक तो बिज़नेसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं और इंटरनेशनल मार्केट है ये, ठीक है? यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ से अमेरिका, कनाडा, यूके जितनी भी मतलब हाई करेंसी वाली कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग यहाँ पे अपना आके सेटअप बना के बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने बिज़नेसेस जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगा, आपने क्वेश्चन किया कि किस तरह आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी, वो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आया तो यहाँ जॉब की गर्ज से था, ठीक है? लेकिन जॉब वाली जो ऑप्शन है वो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता महसूस होना शुरू हो गया कि ये मेरे लिए नहीं है। मैं ये कर ही नहीं सकता। तो इस तरह मैंने जब जॉब लेने के लिए डोर टू डोर, कंपनी टू कंपनी मैं जाता था, तो मुझे पता चलता गया कि यहाँ पे ये बिज़नेसेस हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रियल एस्टेट का बिज़नेस बड़े टॉप पे है और अच्छी खासी प्रॉफ़िट देता है। नंबर 2 ट्रैवल एंड टूरिज़्म। ऐसे है, जो दुबई है टूरिज़्म का हब है। यहाँ से दुनिया से लोग आते हैं, मिलियंस ऑफ लोग हर माह में, हर साल में आते हैं। और जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनीज़ हैं, वो उनका रेवेन्यू आप चेक कर लें, प्रॉफ़िट उनकी चेक कर लें, कितना वो कमा रहे हैं। ये 2 बिज़नेस टॉप पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रेस्टोरेंट बिज़नेसेस हैं, यहाँ पे होटल बिज़नेसेस हैं, यहाँ पे एजुकेशन बिज़नेसेस हैं, यहाँ पे ब्यूटी सैलून बिज़नेसेस हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है। मैं आपको गिनवाता जाऊँ, आप थक जाएँगे सुनते-सुनते। और हर बिज़नेस टॉप क्लास का बिज़नेस है। एक तरीके के साथ दुबई गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जिस बंदे ने भी बिज़नेस करना है, पहले आके वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करे, बिज़नेस सेटअप करे, ट्रेड लाइसेंस ले, अपने बाकी मामलात को कवर करे। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है इस काम के लिए, एक कंपनी को बनाने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, जब यहाँ पे बिज़नेसेस आ गए, बाकायदा रनिंग में आ गए, लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, तो जब आपको पता है बहुत ज़्यादा बिज़नेसेस हो जाएँ, नंबर ऑफ़ बिज़नेसेस बढ़ जाएँ, तो सबसे ऊपर टॉप पे वो बिज़नेस रहता है जिसकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ये पैसे, ठीक है? जो लोगों की नज़रों में
हर एक से 2 सेकंड के बाद, हर 5 से 10 मिनट के बाद वो बिज़नेस आता रहता है। चाहे वो उनके मोबाइल में आए, चाहे वो किसी बिलबोर्ड पे आए, चाहे वो किसी रिसाले में पम्फलेट की सूरत में आए, चाहे वो किसी न्यूज़पेपर में आए। मतलब ये जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कोका कोला है, ड्रिंक जो है, वो क्यों इतना टॉप पे है? क्योंकि वो उसकी मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। आप फेसबुक पे जाएँगे, इंस्टाग्राम पे जाएँगे, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाएँगे, न्यूज़पेपर्स पे जाएँगे, न्यूज़ चैनल्स पे जाएँगे, बहुत सी टीम्स हैं जैसे कि फुटबॉल की टीम्स और क्रिकेट टीम्स, उनको जो कोका कोला वो स्पॉन्सर कर रहा होता है। और कोका कोला का नाम इसलिए टॉप पे है। और भी ड्रिंक्स हैं मार्केट में जिसके नाम पता नहीं क्या-क्या होंगे। लोग जानते कोका कोला को है, वो सिर्फ़ इसी वजह से जानते हैं कि उसकी मार्केटिंग पे अच्छा खासा बजट लगता है। तो लिहाज़ा अगर रियल एस्टेट की कंपनीज़ हैं दुबई में, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप 100 कंपनीज़ हैं, उन 100 में से टॉप 1 या टॉप 10 कंपनीज़ वही होंगी जिन्होंने मार्केटिंग पे पैसा लगाया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तो मार्केटिंग पे पैसा लगाने का मतलब ये है कि उनको बंदे चाहिए जो उनकी मार्केटिंग कर सकें, और वो ऐसे लेके ऐसे बैठे होते हैं। आप लोग सीवी लेके जाते हैं ना कि हमें जॉब दे दें, जॉब दे दें, जॉब दे दें। जी, ऐसे। कंपनीज़ पैसे लेके बैठी होती हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग करें, पैसे लेने, पैसे ले लें, पैसे ले रही। अब आपने सीवीज़ दे के जॉब लेनी है या पैसे लेके डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ये अब आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप कौन-सी चीज़ सेलेक्ट करते हैं। तो मैं तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी वजह से कंपनीज़ के साथ मैं डायरेक्ट राब्ता रखता हूँ। मुझे अब कोई हिचकिचाहट नहीं होती। जब काम करना है तो इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है? उस्मान साहब, आप इसके क्या नाम लेते हैं, मुझे ज़रा बताएँ ना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप काम कर रहे हैं या सिर्फ़ दुबई के लिए अभी कर रहे हैं? फैसल भाई, मैं तो जब जब से दुबई में आया हूँ ना, मुझे किसी और तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं मिल रही। ठीक हो गया, इतनी ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज़ हैं, माशाल्लाह। ठीक है? उन कंपनीज़ का काम करने के लिए भी मैं अपनी टीम इकट्ठी कर रहा हूँ, क्योंकि दुबई के अंदर ही बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जिनको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए और उनको डिजिटल मार्केटर्स मिल नहीं रहे। मैंने पहले अपनी एक छोटी-सी टीम बनाई, उसको अब थोड़ा-सा एक्सपेंड किया और अब मेरी टीम में कोई 50 से 60 मेंबर्स मौजूद हैं। मैं कंपनी से डायरेक्ट जाके राब्ता करता हूँ, उनका काम पकड़ता हूँ, अपनी टीम को बाँट देता हूँ। प्रॉपर तरीके के साथ हम एक कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ में अपने नाज़रीन को भी कहता हूँ कि जो लोग तो जॉब के चक्करों में हैं, जिनको जॉब नहीं मिली, वो खुदा का शुक्र करें उनको जॉब नहीं मिली। उनको कह लें कि ये मौका मिल रहा है, तो वो इस फ़ील्ड में आएँ। अगर आपने नहीं सीखा कुछ भी, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेज़ हैं। पहले तो मैं फ्री में सिखा के एक टीम मैंने बिल्ड कर ली, लेकिन अब चूँकि जब बंदे का एक टीम वर्क बढ़ता जाता है, तो फिर चार्जेज़ रखने पड़ते हैं। आप लोग परेशान ना हुआ करें, बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेज़ हैं, उसको पे करें, हमारी टीम के साथ शामिल हों, काम करें। ये तो एक आध दिन में ही आपने अपने जो पैसे हैं वो पूरे कर लेने हैं। अच्छा उस्मान साहब, आप क्या नाम लेते हैं, जो आपकी माशाल्लाह टीम्स हैं, तो वो लोगों को आपने खुद जो-सा ट्रेन किया पहले, फिर ट्रेन करने के बाद अब आपने उनका भी रोज़गार चला दिया है। तो इस तरह तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपने काफ़ी लोगों को जो-सा ना, इसका मतलब है कि रोज़गार मुहैया किया है। अभी आपको अपनी टीम्स के लिए कितने के लोगों की ज़रूरत है? देखें, रोज़गार देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, मैं सिर्फ़ एफ़र्ट कर सकता हूँ। मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे जॉब दिलवा दें, मैं जॉब आपको नहीं दिलवा सकता, माज़रत। मैं पहले ही आपसे माज़रत कर रहा हूँ। मैं आपको एक तो स्किल सिखाऊँगा, उस स्किल को इस्तेमाल करते हुए काम आपने खुद करना है। आप ढूँढ भी सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ आती स्किल की, वो नहीं कर पाते। मैंने उनके लिए भी ऑप्शन रखी हुई है। भई जब वो दुबई में रह रहे हैं, हर बंदा जो दुबई में रहता है उसके कुछ ना कुछ तो लिंक्स होते हैं कंपनीज़ के साथ। कुछ ना कुछ तो वो जानता है कि ये मेरे बगल में ये फलाँ कंपनी काम कर रही है, फलाँ कंपनी है, ये है, वो है। वो कम से कम उस कंपनी के साथ राब्ता करके उसको यही कह सकता है कि भई आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो अब सबको मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। तो उनको अगर मार्केटिंग की ज़रूरत है, आपको नहीं करनी आती, आप उसको उनका राब्ता मेरे से करवाएँ। और दुबई में काम चलता है कमीशन बेस पे। आप मुझे काम लेके आएँ मेरे पास,
मैं अपनी टीम को काम दूँगा वो करेगी और उसमें से जितने आपकी कमीशन बनती है वो आपको मिलेगी। तो इस चीज़ को समझते हुए टेक्निकल होके सोचा करें। मैं तो एडवाइस यही करूँगा आपको कि आप पहले ये सीखें। जब आप इसको सीखेंगे तभी आप किसी कंपनी के साथ बात कर सकेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं और कंपनी आप पे इत्मीनाद करेगी। चलें उस्मान भाई, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करके। और आप लोगों के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि जो लोग यहाँ पे बेरोज़गार हैं, अगर जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, तो वो उस्मान साहब के साथ रब्ता करें, इनके नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और इनसे स्किल सीखें, जो आपके बहुत काम आएगी। दुबई में आपके ये काम आएगी। अगर आप किसी भी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, तो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जौन-सा है ना डिजिटल मार्केटिंग में है, मार्केटिंग का काम है। इसमें आपको सिर्फ़ दुबई में नहीं, किसी भी कंट्रीज़ के आप रहायशी हैं या रहने वाले हैं, तो आप वहाँ से भी इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन ये अपनी क्लासेस जौन-सी हैं ना वो भी इन्होंने स्टार्ट की हुई हैं। दूसरा, टीम मेंबर्स जौन-से हैं ना इनको चाहिए, तो वो उस्मान साहब का जो व्यू है वो यही है कि पहले वो लोगों को स्किल सिखाते हैं, फिर उन्हीं को जौन-सा अपने से जौन-सा काम देते हैं और उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है उस्मान साहब के लिए भी। और आप इनसे रब्ता करें